Bismillahirrahmanirrahim. I am Zainul Abidin and you are watching me on my YouTube channel Online with Zainul Abidin. Dear student of class 9th, today we are going to discuss solution of simultaneous linear equations using matrices. तो simultaneous linear equations ये नाम है हमारे पास equations का और इनको हमने solve करना है using matrices. सो मैट्रिसेस में आपके सिलेबस में दो मेथड्स डिस्कस हुए हैं. द वेरी फर्स्ट इज इन्वर्जन मेथड एंड द सेकंड इज क्राइमर्स रूल्स. दीज आर द टू मेथड्स दैट वी विल यूज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन. फाइन. अब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन से क्या मुराद है? लीनियर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस या लीनियर एक्सप्रेशंस उनको कहा जाता है जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 होती है. तो यहां पे भी लीनियर से वही मीनिंग है, लीनियर का वही मतलब है. साइमल्टेनियस इसे क्यों कहा जा रहा है ये मैं आपको एट द एंड ऑफ द इन्वर्जन मेथड एक्सप्लेन करूंगा, दैट व्हाई दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. सो इन द वेरी फर्स्ट पार्ट वी विल ओनली डिस्कस इन्वर्जन मेथड. तो मैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आता हूं. तो इन्वर्जन मेथड को समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि बल्कि मैं थोड़ा सा बोर्ड स्पेस मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं इसको भी रब कर देता हूँ. एंड लेट्स स्टार्ट विद टू लीनियर इक्वेशंस. फाइन. सो मैं दो कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लेता हूँ. 4x प्लस 2y इक्वल्स 1 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स 5. अब ये दो लीनियर इक्वेशंस हैं. Why these two are called linear equations? क्योंकि इन दोनों में मौजूद जो वेरिएबल हैं दे हैव हाईएस्ट पावर 1. अब इन्वर्जन मेथड से, जहां पे मैं ऊपर मेथड जो है लादा से मेंशन कर लेता हूं इन्वर्जन मेथड. इन्वर्जन मेथड से इनका सोल्यूशन जो है फाइंड आउट करने का जो वे है, तरीकाकार है, थोड़ा सा लेंथी है बट नॉट कॉम्प्लिकेटेड. तो हम उसको क्या कर लेते हैं, स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप विल बी कि हमने इन इक्वेशन से मैट्रिसेस क्या करने हैं, बनाने हैं. तो मैट्रिसेस बनाने का जो प्रॉपर वे होगा वो ये है. देखें यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं स्टेप नंबर 1. तो आपने करना क्या है, मैट्रिक्स चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट में होता है, what is the coefficient of first term? 4 and 3, similarly 2 and 4. Matrix closed. अब हमारे पास जो दो वेरिएबल यूज हुए हैं उनके नाम लिख लेते हैं. x और y यूज हुए हैं. ठीक है. एंड इन द लास्ट हमारे पास इस तरफ जो चीज है उसको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है. अब इन्वर्जन मेथड का जो पहला स्टेप आ गया कि जो आपको लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं उनसे आपने मैट्रिसेस बनानी है. तो हमने क्या कर लिया, मैट्रिसेस बना दी. यहां मैं लिख लेता हूं फॉर्म मैट्रिसेस. यानी स्टेप ये आपको क्या हो जाए, याद हो जाए. ठीक है. स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने इन मैट्रिसेस को नेम देने हैं और जो नॉर्मली हम नेम करते हैं x इक्वल्स टू b. ठीक है. तो स्टेप नंबर 2 मेरे पास आ जाएगा. क्या है स्टेप नंबर 2? ब्रैकेट में लिख लेता हूं नेम द मैट्रिसेस. फाइन. तो अब मेरे पास ax इक्वल टू b है और इस इक्वेशन को मैं यहां लिख लेता हूं ax इक्वल्स टू b. फाइन. जब भी आपको किसी भी इक्वेशन का कहा जाए कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करें या सॉल्व करें तो याद रखें कि सॉल्यूशन या सॉल्व से मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें. फॉर एग्जांपल यहां पे जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं इनमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं दैट आर x एंड y. सो बेसिकली इन्वर्जन मेथड यूज होगा कि हम मैट्रिसेस के थ्रू
x और y की हमने बेसिकली वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, एंड दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड इन्वर्जन मेथड। अब अगर इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को जरा गौर करें तो बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x एंड y को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है हमारे पास कैपिटल X। सो इट मीन्स कि ये जो इक्वेशन ax इक्वल टू b बनी है, इसमें हमें इस x की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इस x की वैल्यू क्या है, रिक्वायर्ड है। तो क्या करते हैं कि इस x की चूंकि हमें वैल्यू रिक्वायर्ड है, इस x को हमें इक्वेशन के एक तरफ सेपरेट करना होगा। तो सेपरेट से मुराद कि आपने किसी तरह इस जो a है मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको यहां से हटाना है। तो याद रखें, जब भी एक मैट्रिक्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन से दूसरी साइड पे जाता है, इट बिकम्स इनवर्स। तो a इनवर्स हो गया डॉट b, ठीक है, a इनवर्स डॉट b। थोड़ा मैं इसको पैटर्न से लिख लेता हूं इस तरह, दैट x इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b। तो स्टेप 2 क्या हो गया, स्टेप 3 सॉरी, स्टेप नंबर 3 हमारे पास आ गया, ठीक है। शेप द इक्वेशन, दोबारा देखें, इन द वेरी फर्स्ट स्टेप गिवन इक्वेशन से हमने मैट्रिसेस बना लिए। इन द सेकेंड स्टेप उन मैट्रिसेस को हमने नेम दे दिया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x एंड y को रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल X, सो इट मींस वी आर इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल X। तो हमने क्या कर दिया, कैपिटल X को इक्वेशन की एक साइड पे सेपरेट कर दिया। a याद रखें मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, और चूंकि ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर एक मैट्रिक्स इक्वेशन की वन साइड से दूसरी साइड पे शिफ्ट हो, इट बिकम्स इनवर्स। इस पे पूरी एक एक्सप्लेनेशन है, मैं एक किसी लेक्चर में जरूर ये भी दे दूंगा, लेकिन यहां पर आपने ये चीज जहन में रख लेनी है, चूंकि ये मैट्रिक्स था, इसे हमने राइट साइड पे शिफ्ट किया तो इट बिकम्स इनवर्स। फाइन। सो इसको ये शेप देने के बाद मैं क्या कर देता हूं, नाम दे देता हूं स्मॉल a का, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे जरा फोकस करें, x इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b। b ऑलरेडी हमें पता है कि ये मैट्रिक्स है। व्हाट वी आर शॉर्ट ऑफ इज a इनवर्स। इसका मतलब है कि a इनवर्स जो है वो हमारे पास होना जरूरी है, देन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, या ये कह लें कि इन्वर्जन मेथड को फर्दर बढ़ा सकेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, a इनवर्स की तरफ आ जाते हैं, जो कि अननोन है। एज ये हमारा प्रीवियस ही टॉपिक है कि a इनवर्स किसके इक्वल होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। और यहां पे हम सबसे पहले क्या चीज फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट। वाई, क्योंकि मैंने ये कहा था कि जब भी हमें इनवर्स फाइंड करना हो, सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं टू चेक वेदर दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो डिटर्मिनेंट लेने जल्दी से इसका, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा a का। डिटर्मिनेंट में क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एज पर रूल हमेशा माइनस होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बी 16 माइनस 6 एंड दैट कम्स आउट टू बी 10, ठीक है। तो चूंकि अब a डिटर्मिनेंट 10 आ गया है, तो इट मींस आगे हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ले लेंगे। अब एडजॉइंट अगर लिया जाए, एडजॉइंट ऑफ a मेरे पास आ जाएगा। एडजॉइंट में हम क्या करते थे, मेमोरी को जो है दोबारा यूज करें जरा, तो डायगोनल की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे डायगोनल में दोनों तरफ सेम ही एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर भी 4 ही रहेगा और नीचे भी 4 ही, एंड अदर देन डायगोनल के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 -2। सो दिस इज एडजॉइंट। नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज, डिटर्मिनेंट एज वेल एज एडजॉइंट। तो इनवर्स मेरे पास क्या आ गया, a इनवर्स मेरे पास आ गया 1 बाय डिटर्मिनेंट मींस 10 इनटू एडजॉइंट मींस 4 -3 -2 एंड अगेन 4। सो दिस इज द इनवर्स। और इसको हमने क्या कर लेना है, पुट इन ए। रिमेंबर, कुछ स्टूडेंट्स यहीं पे
ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो याद रखेंगे इन्वर्जन मेथड में आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई इस स्टेप में नहीं करना। गलत नहीं होगा कि ये गलत हो गया, गलत नहीं होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि जब आप इस फ्रैक्शन को अंदर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे द रिजल्ट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अंदर फ्रैक्शंस आ जाएंगी और फ्रैक्शन के सोल्यूशन को निकालना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होता है। तो हमने इसलिए अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया। तो अब चूंकि इसको ए में पुट करने और ए हमारे पास था x इक्वल्स टू ए इनवर्स, रिपीट कर लेता हूं एक दफा, डॉट बी। तो x अगेन ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 1/10 इंटू क्या है जी 4 -3 -2 एंड 4, दिस इज ए इनवर्स। ये देखें सारा क्या आ गया हमारे पास, ए इनवर्स आ गया, ठीक है। डॉट बी, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू थी हमारे पास 1 and 5, फाइन। तो ये जो पोर्शन है इट इज रिप्रेजेंटिंग बी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट बी था, ए इनवर्स की जगह उसकी वैल्यू एंड डॉट की जगह डॉट और बी की जगह उसकी वैल्यू। नाउ दीज टू मैट्रिसेस आर बीइंग मल्टीप्लाइड, और मल्टीप्लिकेशन की जो रूल था वो ये था कि हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद जो है सेकंड की रोज के बराबर होना जरूरी है। सो हाउ मेनी कॉलम्स डू वी हैव, 1 2, हाउ मेनी रोज डू वी हैव, 1 and 2, इट मींस दे कैन बी मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो x को एज इट इज लिख लेते हैं, 1/10 भी एज इट इज होगा। अब क्या होगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 4 या 4 into 1 प्लस -2 into 5, ठीक है। आगे नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो हमने यहीं पे मैट्रिक्स क्लोज कर देना है, -3 into 1 प्लस 4 into 5, दिस कम्स आउट टू बी 1/10, 4 प्लस माइनस 2 5s are 10, -3 4 5s are 20, ठीक है। हो फाइनली अगेन वी आर शॉर्ट ऑफ बोर्ड। तो मुझे क्या करना होगा, इस पोर्शन को मैं मिटाता हूँ और कोशिश करता हूँ इसी में हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली आ जाए। तो बेसिकली मेरे पास जो सिचुएशन बन गई है दैट इज x इक्वल्स टू 1/10 इंटू प्लस माइनस 10 में से 4 माइनस किया तो दैट विल बी -6, प्लस माइनस 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट किए तो 17। अब आप क्या कर लें कि इस नंबर को अंदर बेशक मल्टीप्लाई कर दें, दिस विल बी -6/10 एंड 17/10। ये किसकी वैल्यू है, x की। और यहां पे बेसिकली x क्या है हमारे पास, देखें ये x क्या था, ये x था हमारे पास x y, और ये आ गया -6/10 एंड 17/10। Two matrices are equal. If they are equal, their corresponding elements are also equal. ये हमने पढ़ रखा है। तो it means अगर corresponding elements equal है तो x की वैल्यू आ गई -6/10 और y की वैल्यू आ गई -17/10। सो अगर यहां पे मैं इस चीज को दोबारा लिख दूं तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है, हमेशा सोल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू मेंशन करते हैं, दैट इज -6/10, 17/10, and that is our answer. Hope you have got the idea, and if there is any problem you are most welcome to comment below, and keep watching my videos, keep supporting me. Thank you so much.